सो लेट्स अंडरस्टैंड द गेम ऑफ बिटकॉइन। वेल, आपने भी हाल ही में बिटकॉइन का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। ये चीज है क्या, ये कैसे काम करती है, क्या हमें बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वेल, आज इस वीडियो के अंदर आपको जो बिटकॉइन के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, आज तक आपने बिटकॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं सुनी होगी। ना ही मैं इसकी तारीफ करने वाला हूं, ना ही मैं इसके फेवर में जाने वाला हूं। इनफैक्ट मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपके सामने खोल के रख दूंगा कि ये बिटकॉइन का गेम काम कैसे कर रहा है। उसके बाद आप अपना दिमाग लगाओगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो कितनी करनी है और कैसे करनी है, और नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी। और दूसरी चीज, आगे क्या होने वाला बिटकॉइन का, आगे फ्यूचर क्या है क्रिप्टो करेंसी का, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो वेरी इंफॉर्मेशनल वीडियो दिस इज। एंड आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा आपको, एक कहानी, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये रियलिटी है भी। रिसेंटली मैं अपनी वाइफ के साथ क्रूज पे गया था, ये कोरोना वायरस के टाइम से पहले। तो क्रूज पे जब हम गए, मैं इससे पहले भी एक बार क्रूज पे जा चुका हूँ। क्रूज पे सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या होती है? वहाँ पर होता है कसीनो। अगर आप में से ज़्यादातर लोग कसीनो नहीं गए तो मैं बता देता हूँ कि कसीनो वो जगह है जहाँ पे लोग जाके जुआ खेलते हैं, पैसे को बढ़ाते भी हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं और गवाते भी। तो जब मैं पहले क्रूज पे गया था तो मैं वहाँ पे कुछ पैसे हार के आया था, पैसे ठंडे करके आया था, और ये देख लिया था मैंने कि यस, पीपल अर्न मनी, पीपल मतलब लोग पैसे कमाते हैं और लोग पैसे गवाते भी हैं। मैंने गवाए थे। अब अगली बार जब मैं क्रूज पे गया अपनी वाइफ के साथ, तो मैंने बोला यार देख कितनी दूर आए हैं, क्रूज पे आए हैं तो कसीनो में तो जाएंगे, देखो जस्ट फॉर द फन वीकेंड को, वैसे तो मैं जुआ खेलता नहीं हूँ, तो हम जा सकते हैं। उसने क्या किया, जैसे ही उसने सुना कि आज हम अभी कसीनो में जाने वाले हैं, हम ऑलमोस्ट एक हफ्ते थे क्रूज पे। अब मैं पहले दिन कसीनो का मैंने उसको मन बनाया और मैंने कहा कि कसीनो जाएंगे। उसने मेरे सारे पैसे ले लिए, मेरे पास जितने डॉलर्स थे सब ले लिए, मेरे पास जितने कार्ड थे सब ले लिए। अब उसने क्या बोला, टेक दिस $10, ये $10 आप ले लो और इससे जो करना है करो। वो कहते हैं ना, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ये $10 पकड़ो, सारे पैसे ले लिए। $10 कितने होते हैं आज के डेट में? 750 रुपये। ये 750 रुपये पकड़ो और तुम्हें जो करना है करो। ठीक है, मैं कसीनो में गया। अब जब हम कसीनो में गए, क्योंकि मैं पहले भी जा चुका हूँ, मैं रोले टेबल पे जाके बैठा। लास्ट टाइम मैंने रोले सीखा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सीख चुका हूँ, तो मैं रोले टेबल पे जाके बैठा और मैंने बड़े मुस्कुराते हुए वहाँ पे जो लेडी थी जो रोले खिला रही थी, आप रोले को देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिप डाल देते हैं रोले की। तो रोले जो खिला रही थी उस लेडी को मैंने बोला कि मुझे आप कॉइन दे दो, कॉइन बोलो या आप चिप बोलो, तो चिप्स होती हैं, उसे कॉइन भी बोल सकते हो। तो मैंने कहा चिप दे दीजिए, $10 ले लीजिए। अब वो लेडी मुझे देखने लग गई, ऊपर से लेके मुझे तक नीचे तक देखती। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, मैंने क्या गलत कर दिया। तो मुझे लगा कि ये मुझे अंडर एज ना समझ रही हो, कि मैं पता नहीं कितने साल का अलाउ होगा तभी यहाँ पे खेल सकते हैं। तो मुझे लगा कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए, और तब मेरी 25 साल उम्र थी भी, तो मुझे लगा कि शायद ये देख रही होगी। उस लेडी ने क्या बोला, टेक योर $10 बैक, ये $10 अपने वापस रखो। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, इसने मेरे $10 वापस कर दिए। कहती दिस इज द टेबल विद मिनिमम बेट ऑफ $25। इस टेबल पे ऊपर पढ़ो, $25 की कम से कम बेट है। अगर तुम्हें $10 से खेलना है, वो छोटी वाली टेबल पे जाओ वहां पे। मैंने कहा यार इसने तो बेइज्जती मार दी मेरी। अब मैं क्या बोलूं, वाइफ को मैंने बोला, कह रही नो, $10 ही मिलेंगे, वहां पे जाके खेल लो। अब मैं चलो जी दूसरी टेबल पे चला गया, क्या करे, अब $10 ही मिले हैं मेरे को। अब मैं $10 के बाद जाके दूसरी टेबल पे बैठ गया। रोले सेम था, ठीक है, सेम उसने टॉस किया बॉल को। अब रोले में होता है कि 36 नंबर होते हैं, किसी भी एक नंबर पे अगर आपका बॉल आ गई और अगर आपने उस नंबर पे बेट लगाया है तो 36 गुना पैसा मिलेगा। बट मैं 36 गुना के चक्कर में नहीं था। वहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है, या तो ऑड और इवन नंबर पे आप पैसा लगा लो, या आप रेड और ब्लैक पे पैसा लगा लो। तो अगर आप ऑड और इवन पे जा रहे हो या रेड एंड ब्लैक पे जा रहे हो, तो ऑलमोस्ट 50% चांसेस होते हैं। अब मैंने ऑलमोस्ट क्यों बोला, आप बोलोगे 50% ही होते हैं, बट नहीं, उसमें 0 और 00 भी होता है, जो कि ग्रीन नंबर्स होते हैं। तो ना ये ऑड होते हैं, ना इवन होते हैं, ना ये रेड होते हैं, ना ये ब्लैक होते हैं। तो अगर इस पे आ गया तो आपका पैसा जाएगा, अदरवाइज 50% चांसेस है कि आपका पैसा या तो बढ़ेगा या हारोगे आप। तो मैंने अपनी पहली बेट लगाई $10 से, उसने घुमाया रोले टेबल पे और जैसी बॉल डाली मैं जीत गया, हमारे हो गए सीधा $20। वाह, वेरी नाइस। अगली बार मैंने फिर बेट लगाई और उस बेट पे मेरे हो गए $40। मजा आ गया। अब मैंने थोड़ा सा लालच किया और मैंने 40 के $40 लगा दिए। अभी मैंने सही किया गलत किया मैं आपसे बाद में पूछूंगा। मैंने 40 के $40 लगा दिए और हुआ क्या, आई लॉस्ट एवरीथिंग एंड मैं 0 पे आ गया। अब मैं वाइफ को देख रहा हूँ
कि वो मेरे पे दया करके मेरे को थोड़े से और डॉलर्स दे देगी खेलने के लिए। बट यू नो व्हाट शी डिड, चलो हो गया, अब चलते हैं रेस्टोरेंट्स में। बड़े सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इसे एंजॉय करते हैं, यहाँ पे लाखों रुपए दे के आए हैं, क्या तुम यहाँ पे लगे पड़े हो, ये तो जुआ है। वो तो सीधी बात बोली। अब होता क्या है, जुआ जो होता है ना, ये आपको डोपामिन रिलीज देता है, चस्का चढ़ जाता है, यार अभी तो मैं जीत रहा था, खेलने देना। नहीं, उसने मना कर दिया। चलो जी, उसने बोला आप खेलना है ना, तुम बिल्कुल खेल सकते हो, अगली बार जब हम क्रूज पे आएंगे ना, फिर हम तब खेलेंगे, तब तुम 10 की जगह $100 ले जाना। माय गॉड, अब मुझे अगली बार इसे लेके जाना पड़ेगा क्रूज पे। एनीवेज, तो वाइफ तो चलो जी रेस्टोरेंट की तरफ निकल गई। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, चल कोई नहीं, पैसे तो है नहीं मेरे पास। वहां पे एक पर्सन था जो उस टेबल पे बैठा हुआ था, वो $10 वाली टेबल पे, बट उसको पता है कितने चिप्स थे, वो आपने देखा होगा टीवी में, वो इतने सारे चिप लेके लोग बैठे होते हैं। अब आप सोचो, अगर एक एक चिप, अलग अलग कलर के चिप की वैल्यू अलग अलग होती है, तो अगर $10 के भी चिप्स हैं तो आप लगा सकते हो, अगर इतने सारे चिप्स हैं तो उसके बाद काफ़ी सारे थे, पैसे थे एक तरीके से, और उसके बाद चिप्स भी बहुत सारे थे। तो उसने मुझे एक टिप दी। अब आप बड़े ध्यान से समझना, मैं आपको रोले में जीतना सिखा रहा हूँ, क्योंकि उस इंसान ने मुझे सिखाया। उसने कहा पुष्कर, अगर आपको रोले में जीतना है तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट, आप क्या करो, आप बिल्कुल ठीक कर रहे थे, आप जैसे रेड एंड ब्लैक पे पैसे लगा रहे थे, ऑड एंड इवन पे लगा रहे थे, तो आप बिल्कुल उसी तरीके से करो। आप करना क्या है, अगर आपने पहली बेट अपनी $10 की लगाई थी, तो आप इस $10 से खेलो। अगर आप जीते तो डबल हो जाएगा, और आप हारे तो ये 0 हो जाएगा। बट अगर 0 होता है तो ये फर्स्ट बेट थी आपकी, ये सेकंड बेट थी आपकी, जो आपकी थर्ड बेट होगी, इसमें जितना पैसा हारे उससे डबल लगाना, आप $20 लगाना। क्यों, अगर आप हारे तो ये भी 0 हो जाएगा, बट अगर आप जीते तो ये $40 हो जाएगा। अब इससे उसका मतलब क्या था आप समझना, मान लो 40 की बेट लगाई और 40 0 हो गए, कोई बात नहीं, अगली बेट कितने की, 80 की, क्योंकि अगर आप $80 जीत गए, अगर आपने 80 की बेट लगा दी और आपके पास $160 आ गए, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी है, अगर आप एक ही नंबर चूज करते रहोगे, मान लो रेड 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 रेड, तो इसमें रेड आएगा, या इसमें रेड आएगा, या इसमें रेड आएगा, या इसमें रेड आएगा, इसमें रेड आएगा, कभी ना कभी रेड तो आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रेड ना आए। अगर आप डबल पे चलते जाओगे तो आप एक भी अगर लास्ट वाली बेट भी जीत गए, तो पीछे का जितना पैसा हारे हो वो सब रिकवर हो जाएगा। मैंने कहा यार ये तो जबरदस्त आदमी है, इसने बिल्कुल ही जबरदस्त कंसेप्ट दिया, एंड ही वाज राइट, कि अगर मैं हार भी रहा हूं तो भाई रेड एंड ब्लैक तो आता ही रहेगा। अगर मैं रेड ही चूज करके बैठा हूं, पहला बैट हारा, दूसरा बैट हारा, तीसरा बैट हारा, चौथा बैट हारा, भाई 5वें बैट में जीत गया तो सब रिकवर कर जाऊंगा। मेरी वाइफ आ गई, इतने मुझे दोबारा लेने, क्या हो गया, कहां पे चलोगे? मैंने कहा पैसे नहीं मिलेंगे भाई, मिलेंगे ही नहीं अगली बार। तो अब आप सोचो, शायद उस दिन ये कंसेप्ट सीखने के बाद मैं भी उस इंसान के साथ इतनी सारी चिप कलेक्ट करके करोड़पति बन के वहां से निकल सकता था, बट मेरी वाइफ ने मुझे रोक लिया और मैं नहीं बन पाया। अब मेरे साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये आप नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि हर इंसान का आप फिर कमेंट्स पढ़ना, क्योंकि हर इंसान अलग नजरिए से इस पूरे सिनेरियो को देखेगा। क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए समझाई है, और ये रियलिटी बताई है मैंने आपको, और अभी भी हम रियलिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, ये आपको स्टोरी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। मैं करोड़पति बन सकता था, ना सिर्फ अगर मैं रोले में वाली एडवाइस को, वो टेक्निकल एडवाइस को फॉलो करता, जो टेक्निकल एडवाइस आज की डेट में जो लोग क्रिप्टो करेंसी में यूज कर रहे हैं, ब्लॉकचेन की बात करते हैं, माइनिंग की बात करते हैं, बिटकॉइन वर्क कैसे करता है, डिजिटल इकोसिस्टम की बात करते हैं, ये सारी करेंसीज जो दुनिया में चल रही है, इन्हें फिएट करेंसीज बोलते हैं, फेक करेंसीज बोलते हैं, ये रियल करेंसी है, ये फ्यूचर है, सारी टेक्निकल नॉलेज उनकी सही है। और मैं करोड़पति बन सकता था अगर आज से 2 साल पहले या 5 साल पहले या इनफैक्ट 1 साल पहले भी मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता। सवाल ये, क्या हम बिटकॉइन से करोड़पति बन सकते हैं? द आंसर इज यस। आज की डेट में अगर आप बिटकॉइन का प्राइस देखोगे, यहां पर देखिए आप, अगर आप बिटकॉइन का प्राइस देखेंगे आज की डेट में, तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट चल रहा है 42 लाख रुपए से ऊपर, 42 लाख रुपीस। सिर्फ 2.5 बिटकॉइन ही तो चाहिए। अब मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल दे देता हूं। जब ये बिटकॉइन मार्केट में ट्रेंडिंग चल रहा था, जब चल रहा था, ये तो चल रहा है काफ़ी टाइम से, बट जब मैंने इसके बारे में सुना, रिसर्च करी, उस टाइम पे जब मैं रिसर्च कर रहा था बिटकॉइन पे, तब इसका प्राइस 80,000 था। मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया 80,000 के टाइम पे, सिर्फ इसे स्टडी करने के लिए। या ये मान लो जब मैं वहाँ पे $10 गवा सकता हूँ, या जो भी मैं गवा सकता हूँ, तो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, सिर्फ टेस्टिंग के लिए, मज़े के लिए, जुए के लिए आप मान लो। वैसे मैं जुआ खेलता नहीं हूँ, बट यस, जुआ खेलने के लिए ही सही मैंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया। आप सोचो, मैंने 80,000 रुपए के रेट पे बिटकॉइंस खरीदे थे।
आज पैसे बढ़ गए, बट मैंने बेचे नहीं, वो एक अलग बात है। कुछ पैसा वहां पे बेच के देख लिया कि पैसा अकाउंट में आता है, हाँ आता है। बट हुआ क्या, 2018 के अंदर आरबीआई ने 2018 के अंदर बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को ही बैन कर दिया, इस पे रोक लगा दी। आरबीआई ने प्राइवेट बैंक्स, इनफैक्ट गवर्नमेंट बैंक्स को ये बोला कि जितनी भी ट्रांजैक्शन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज में चल रही है उन्हें आप रोक दोगे। मतलब मेरे पास चाहे 1 करोड़ रुपए पड़ा हो बिटकॉइन के फॉर्म में, बट जब तक वो मेरे पास आईएनआर में नहीं आएगा, मेरे बैंक में नहीं आएगा, तो मैं कहां का करोड़पति हूं? मैं तो सिर्फ फोन में नंबर देख रहा हूं कि भाई ये नंबर है, उसकी वैल्यू क्या है। आज की डेट में अगर कोई कहता है जी बिटकॉइन एक्सेप्ट होता है एज अ करेंसी, तो करेंसी से हम चीजें खरीदते हैं। आप जरा इस चीज को समझो यार, जो लोग कह रहे हैं कि हम चीजें खरीदते हैं, आप कौन खरीदता है बिटकॉइन से चीजें? आज बिटकॉइन से चीजें एक्सेप्ट हो रही हैं, क्योंकि देखो अभी मैं फेवर और अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। आज आप एक होंडा सिटी खरीदने जाते हो, ठीक है जी, आप होंडा सिटी खरीदने जाते हो, जरा यहां पे देखो, 1 साल पहले आपके पास बिटकॉइन होता, ऑलमोस्ट 2020 के अंदर बात करें तो यहाँ पे 3 लाख 4 लाख रुपए का आपका बिटकॉइन होता, जो कि आपका 1 साल के अंदर, यार क्या मजाक हो रहा है, यहाँ पे 4 लाख रुपए की चीज 40 लाख रुपए की हो रही है, 10 गुना बढ़ गई। क्या होंडा सिटी के प्राइस 10 गुना बढ़ते हैं? तो अगर उस टाइम पे मैं होंडा सिटी खरीद लाता तो मैं तो अपना सर फोड़ लेता कि भैया मैंने 4 लाख रुपए के हिसाब से बिटकॉइन में तब खरीदा, आज तो मेरे 40 लाख रुपए होते। कौन खर्च करता है बिटकॉइन? ये ऐसा बोलते हैं किसी ने उस टाइम पे जब बिटकॉइन शुरू हुआ था, तो जब शुरू हुआ था ऑलमोस्ट, ये तो 2015 से पीछे का डेटा पे नहीं जा रहा, बट जब शुरू हुआ था तब किसी ने बर्गर खरीद लिया था, पिज्जा खरीद लिया था बिटकॉइन से। आज वो आदमी करोड़पति होता अगर वो उतने बिटकॉइन खर्च नहीं करता तो। डेफिनेटली यस, बट ये सारी बातें इसलिए बोली जाती हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट्स करें। आप समझो, ये सारी बातें इसलिए बोली जाती हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट्स करें, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट्स करें। और बिटकॉइन वर्क भी कैसे करता है अभी हम समझने वाले हैं। लोग इन करेंसीज को जो गवर्नमेंट चला रही है, इन्हें फिएट करेंसीज बोलते हैं। फिएट करेंसीज बोलो या फेक करेंसीज बोलो, बट मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप 2000 रुपए का नोट देखोगे या आप 1000 रुपए का 10 रुपए का भी नोट देखोगे, आप जो मर्जी नोट निकाल लो अपनी जेब से अगर आपके पास जो भी है, और आप उस पे देखिए, अगर आप सर्च करेंगे 2000 रुपए का नोट अगर आप सर्च करेंगे या आपके पास है, आप उसे निकाल के देखिए, आपके नोट पे यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा होता है, मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 2000 रुपीज। ये गवर्नर, जो आरबीआई का गवर्नर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर है, वो प्रॉमिस के लिए ये एक नोट देता है। इसे हम करेंसी बोलते हैं कि 2000 रुपए कोई देगा नहीं देगा, रिजर्व बैंक का गवर्नर देगा मेरे, अगर ये मेरे पास है। बट अगर आप सोचिए आजकल हो क्या रहा है, आपको मैं कुछ न्यूज बताता हूं। बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन कहां पर होता है? डिजिटल वॉलेट्स में होता है। आपकी जेब में तो होता नहीं है, आपके पर्स में तो होगा नहीं, आपके वॉलेट में तो होगा नहीं। तो ये बिटकॉइन जब डिजिटल वॉलेट्स में होता है, जरा सोचो अगर ये डिजिटल वॉलेट्स आपके साथ गलत कर दें, आपके साथ फ्रॉड कर दें, आपके साथ स्कैम कर दें। ये यहां पे एग्जांपल ले रहे पेटीएम में आपके 10,000 रुपए पड़े हैं, आपको लगता है सेफ है? आप कहोगे 100% सेफ है। क्यों? क्योंकि अगर पेटीएम से पैसा उड़ा तो आरबीआई देगी। बट ऐसा कौन सा डिजिटल वॉलेट है जो 100% सिक्योर है? अ बिग क्वेश्चन, आई विल टेल यू इन द एंड ऑफ द वीडियो। मैं आपको बताऊंगा कि आपका पैसा सिक्योर कैसे हो सकता है अगर आप क्रिप्टो करेंसी को रखते हो। बट अगर आपने क्रिप्टो करेंसी को गलत प्लेटफॉर्म पे रखा, वो पैसा उड़ गया, या उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन लिमिट लगा दी, या फिर बोला आप अपना बिटकॉइन निकाल नहीं सकते, आप किसके पास जाओगे? आप गवर्नमेंट के पास जा सकते हो? नो, क्योंकि 2018 में जब आरबीआई ने ट्रांजैक्शंस बैन करी थी, उसके बाद ये केस कहां पर गया? सुप्रीम कोर्ट में गया। अब लोगों का पैसा अटक गया। क्यों? क्योंकि वो पैसा कैश ही नहीं हो रहा। तो 2020 के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करता है कि भाई आरबीआई को बोलता है कि आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट को बोलता है कि आप लॉ बनाइए, लोगों को अभी ट्रांजैक्शन करने दीजिए, लोगों का पैसा भी फंसा हुआ है। अब किसी ने अगर पैसा तब लगाया था क्रिप्टो करेंसीज में, और अगर एकदम से रातों रात आरबीआई ने बैन कर दिया, तो लोगों का तो पैसा फंस गया। बट अब हो क्या रहा है? ट्रांजैक्शंस अभी खुलकर हो रही हैं। इनफैक्ट आरबीआई अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने की सोच रहा है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी नहीं, अपनी क्रिप्टो करेंसी। अगर क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट ही गलत है तो आरबीआई क्यों लेकर आ रहा है? अगेन अ बिग क्वेश्चन। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं हमारे सामने, और इन सबके आंसर्स पता होना जरूरी है। देखो, हम कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कहीं पैसे लगाते हो, कहीं प्रॉपर्टी खरीदते हो, भाई आप 100 चीजें वेरीफाई करते हो, प्रॉपर्टी के पेपर चेक करते हो, इधर उधर से बात करते हो, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, लैंड फ्री होल्ड है नहीं है, बहुत सारी चीजें देखते हो। तो अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप क्या देखते हो, आज ये समझ लो। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करना है, नहीं करना तो क्यों नहीं करना, बहुत कुछ समझ आएगा।
जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं, अब ये बिटकॉइन बनाया किसने, बड़ा क्वेश्चन। लोग बोलते हैं एक आदमी था सतोशी नाकामोटो नाम का, उसने बनाया, कौन है किसी को पता नहीं। एक बाबा की फोटो दिखा रखी है, भाई ये होगा सतोशी नाकामोटो, ये होता तो पकड़ लिया जाता या पहचान में आ जाता। तो अभी किसी को नहीं पता बिटकॉइन बनाया किसने। कंसेप्ट आता है जी 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनेंगे, इससे ज़्यादा बनेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर सप्लाई लिमिटेड हो जाएगी तो ये जो बिटकॉइन है डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल पे काम करेगा। डिमांड अगर बढ़ेगी और सप्लाई लिमिटेड होगी तो प्राइस है ऊपर जाएगा। स्टार्टिंग में डिमांड थी नहीं, सप्लाई ज़्यादा थी तो प्राइस कम था। ये इतना सा कंसेप्ट बोलते हैं, दैट इज इट। अब भाई साहब मेरे को एक बहुत बड़ा सवाल आता है दिमाग में, लोग बिटकॉइन को शेयर मार्केट से कंपेयर कर रहे हैं। जब हम इस ग्राफ को देखते हैं, मैं इस ग्राफ को देख के बड़ा हैरान होता हूं, जब हम इस बिटकॉइन के ग्राफ को देखते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से गूगल दिखाता है जैसे किसी शेयर का प्राइस दिखाता है। यार आप देखो, मैं यहाँ पे रिलायंस का शेयर डालता हूँ आपके सामने, आप देखो रिलायंस का शेयर अगर मैं यहाँ पे डालूंगा, ऑलराइट, रिलायंस शेयर प्राइस। सो आप देखिए मैंने रिलायंस का शेयर डाला, देखो बिल्कुल उसी तरीके से आ रहा है यार, 2000 रुपये का शेयर आ रहा है। आज से अगर मैं बात करूँ 1 साल पहले तो भी ऑलमोस्ट 1987 का था, कम हुआ तो कितना कम हो गया, 1895 पे आ गया। और अगर मैं मैक्स भी चला जाऊं तो जब रिलायंस का यहाँ पे 2002 तक का दिखा रहा है 48 रुपीज़ का शेयर था। ये समझ आ रहा है कि ये 48 रुपीज़ का शेयर, आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हो पैसा बढ़ता है, ये आज 2000 रुपये का क्यों है, क्योंकि रिलायंस का बिजनेस बढ़ रहा है। रिलायंस ने जियो लॉन्च कर दिया, रिलायंस फ्रेश लॉन्च कर दिया, रिलायंस डिजिटल लॉन्च कर दिया, उसके बिजनेस है, बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रही है, पैसा आ रहा है, समझ आता है। मैं शेयर खरीदता हूं तो शेयर में मेरे को इस कंपनी की ओनरशिप मिलती है, डिविडेंड्स मिलते हैं। बट बिटकॉइन का प्राइस बढ़ क्यों रहा है, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई से। डिमांड एंड सप्लाई यहां पे भी काम करती है, 100% काम करती है, बट उसके पीछे एक बिजनेस का बैक एंड होता है। बट अगर आप बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की बात करो, आज कितनी क्रिप्टो करेंसीज है मार्केट में आपको पता है? 4000 क्रिप्टो करेंसीज हैं, 4000 प्लस। हर रोज एक नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो रही है। अगर आज आप चाहते हो ना कि आप क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दो अपनी, आप कर सकते हो। पता है आपको, अगर आज आपने डिसाइड कर लिया कि आज राहुल अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाएगा, राहुल कॉइन, तो राहुल अपनी कॉइन बना सकता है। अब राहुल क्या करेगा, राहुल कहेगा जी मेरे कॉइन का रेट है मान लो 1 रुपये, 1 रुपये का रेट है मेरे कॉइन का। आज मेरे कॉइन आप खरीद सकते हो और मेरे सिर्फ 1 लाख कॉइन ही मार्केट में आएंगे, 1 लाख से ज्यादा नहीं आएंगे। आज राहुल के फ्रेंड्स कन्विंस हो जाते हैं, राहुल अपने 5 फ्रेंड्स को कन्विंस कर लेता है और ये सब 1-1 लाख रुपए लगाने को रेडी हो गए कि हम 1 लाख रुपए लगाएंगे। बट वो कहेगा नहीं जी 1 रुपये का है, मैं तो सारे दे ही नहीं सकता आपको, मैं आपको लिमिटेड दे सकता हूँ। कितने दे सकता हूँ? आप मान लो आप मेरे पास आके 10-10 हज़ार रुपये लगा दो। 10 हज़ार रुपये 5 लोगों ने लगाए, 50,000 रुपये राहुल के पास आ गए। किस बात के भाई, क्या बेचा इसने? आपको सेल करते हो तभी तो पैसा आता है। इसने बेचा क्या? इसने हवा बेची, हवा। इसने एक्चुअल में कंसेप्ट बेचा। ये कंसेप्ट है, इसने कंसेप्ट बेचा कि आज 1 रुपये का खरीद लो, कल को बढ़ेगा। जब इसके बाद 50,000 रुपये आ गए, इसने इसी 1 रुपये का रेट 10 रुपये कर दिया। अब ये लोग आगे बताएंगे ओए होए होए होए, क्यों? क्योंकि जैसे ही इन्होंने 10,000 रुपये लगाए थे, इन सब का 10 रुपये होते ही रेट 1 लाख रुपये हो गया, इनका सबका 10 गुना पैसा बढ़ गया। तो ये अपने आगे फ्रेंड्स को बोलेंगे, लोगों को बोलेंगे राहुल थोड़ा इंटेलिजेंट है, ये सोशल मीडिया कैंपेन्स कर देगा और सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के बाद ये बोलेगा जी मेरा प्राइस देखो जी अब 100 रुपये जाएगा और लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। राहुल तो रातों रात करोड़पति बनी रहा है और यहाँ पे ये 100 रुपये कर भी देता है प्राइस। बट अब आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, राहुल सिर्फ ये नहीं करता, राहुल ने अपने पास स्टार्टिंग में ही आपको पता होगा कि 50 कॉइन होल्ड करके रखे हुए थे। यहाँ पे जिन लोगों ने प्रॉफिट लिया उन्होंने अपने कुछ कॉइन्स बेच दिए, ऑलरेडी बेच दिए। 50 मतलब 50% कॉइन उसके पास पड़े थे। अगर ये अपने 100 रुपये के प्राइस पे 10% कॉइन भी डिल्यूट करेगा, मतलब 100 इंटू, आप ये देखो 50% की बात कर रहे थे तो इसके बाद 50,000 कॉइन थे। 10% की बात करें 10,000 कॉइन, 10,000 कॉइन अगर उसने 10,000 रुपये के रेट पे डिल्यूट करे, ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी। एंड दिस इज अ कंसेप्ट, दिस इज अ फ्रीकिंग कंसेप्ट। ये सिर्फ एक कंसेप्ट है। अब ये जो बात यहाँ पे चलती है ना कि बिटकॉइन भी इसी तरीके से काम करता है, देखो मुझे ये सारे कंसेप्ट समझ आते हैं और मैं आपको क्यों बता पा रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। Why am I right person to teach you everything? जब बिटकॉइन का प्राइस 80,000 रुपये था, जब बिटकॉइन का प्राइस 80,000 रुपये था, तो जस्ट टू टेस्ट, सिर्फ टेस्टिंग के लिए, मैं गैम्बलिंग नहीं करता, सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करी।
आज तक मैंने उस पैसे को निकाला नहीं, बीच में कुछ पैसा मैंने सेल कर दिया, मान लो बिटकॉइंस चेक करने के लिए, जब प्राइस बढ़ा कि पैसा आता भी नहीं आता, सारी टेस्टिंग कर ली, ये पैसा बढ़ गया। आप कहोगे पुष्कर सर आपका तो पैसा बढ़ गया, तो आप हमें भी बताओ ना हम कैसे इन्वेस्ट करें। देखो इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं क्या बता रहा हूँ, जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था, मैंने जो भी बिटकॉइंस खरीदे, मैंने सोच के किया भाई मैं गैम्बलिंग के लिए कर रहा हूँ, ये तो जुआ है। क्या गैम्बलिंग इलीगल है? आप गोवा में जाओ, दबा के गैम्बलिंग चल रही है, कसिनोस चल रहे हैं। तो अगर आप कोई बिटकॉइन भी चल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये गैम्बलिंग ही है, क्योंकि इसका कोई बैकएंड ही नहीं है, ये सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पे ही काम कर रहा है। अब होता क्या है, बिटकॉइन की और भी कॉइन्स की माइनिंग होती है। अब ये माइनिंग का कंसेप्ट क्या है, इसे समझो। ये क्या बोलते हैं, जैसे आप देखो ना सोने की खदान होती है, सोना खोद खोद के माइन से निकालते हैं हम, तो इसी तरीके से कहते हैं बिटकॉइन भी निकालो। अब बिटकॉइन कैसे निकलता है इसे समझते हैं। अब माइनिंग को मैं आपको सबसे आसान शब्दों में समझाऊंगा, आज आपको ब्लॉकचेन के बारे में पता लगेगा। तो देखिए, अगर किसी के पास ए के पास बिटकॉइन है, अब क्योंकि ये करेंसी है तो कोई किसी को भी भेज सकता है। इंडिया से एक बंदा अमेरिका में किसी को बिटकॉइन भेज रहा है, बट ये बिटकॉइन डायरेक्ट नहीं जाता, ये बिटकॉइन आराम कर करके जाता है। यहाँ पे आराम करता है, यहाँ पे आराम करता है, यहाँ पे आराम करता है। अब ये आराम कहाँ पे कर रहा है, कंप्यूटर्स में आराम कर रहा है, और यहीं पे एक चेन बन रही है। ये ब्लॉक है, ये 1 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है यहाँ पे। अब यहाँ से बिटकॉइन है क्या, बिटकॉइन एक कोड है, एक डिजिटल कोड है। ये यहाँ पे जाता है, प्रोसेस होता है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन चेंज हो रही है, यहाँ पे जा रहा है, फिर प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है। ये सारा काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो रहा है, बट ऐसी लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे बिटकॉइन रेस्ट कर रहा है किसी कंप्यूटर में, ये मान लो एक होटल है। अब अगर कोई इंसान थक जाता है, होटल में जाकर रेस्ट लेता है, तो होटल वाले को पैसे देता है। बट यहाँ पे अगर ए से बी तक पैसा जा रहा है, तो एक्चुअल में यहाँ पे कुछ पैसा कटता नहीं है, फीस नहीं लगती। यहाँ पे जो एक्सचेंज होते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी, जहाँ पे आपके वॉलेट्स होते हैं, वो कुछ भेजने का ट्रांजैक्शनल फीस ले सकते हैं, जो बहुत मामूली सी फीस होती है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन की फीस लग सकती है आपकी, बट बीच में वो पैसे नहीं लेते। अब यहाँ पे क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, बड़े बड़े सॉलिड कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, इतने सॉलिड कंप्यूटर लगे होते हैं। मेरे एक दोस्त ने बिटकॉइन का माइनिंग के लिए कंप्यूटर्स लगाए थे, मैं अपना रियल एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। उस कमरे से इतनी हीट आ रही थी कि खड़े नहीं हो सकते। जो उसके अंदर ग्राफिक कार्ड्स लगे होते हैं, मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये सारा हार्डवेयर जो आ रहा है, ग्राफिक कार्ड्स आ रहे हैं, ये इन कंप्यूटर के हार्डवेयर आ रहे हैं, ये ज़्यादातर ताइवान से आ रहा है। और अभी इस टाइम पे क्योंकि 44 लाख रुपीज़ का रेट आ रहा है बिटकॉइन का, ये जो हार्डवेयर है ना, जो ये ग्राफिक कार्ड्स लग रहे हैं, इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक हुआ पड़ा है। ब्लैक मार्केट में डबल ट्रिपल रेट का बिक रहा है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन ही देखो ना, 42 लाख रुपए का अगर माइनिंग करके किसी को एक बिटकॉइन आता है, पहले बहुत ज़्यादा आते थे, अब बहुत कम आते हैं। जैसे जैसे क्योंकि अब देखिए 21 मिलियन में से 20 मिलियन तो ऑलरेडी आ चुके हैं, सिर्फ 1 मिलियन बिटकॉइन और आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। तो 1 मिलियन बिटकॉइन अब थोड़ा सा निकालना, माइन करना मुश्किल हो रहा है लोगों को। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, फिर भी 42 लाख रुपए किसी को अगर आ जाते हैं सिर्फ कंप्यूटर लगा के, आप भी लगा सकते हो अपने घर में। यस, आप इंटरनेट पे सर्च कर लो जी बिटकॉइन माइनिंग मशीन, और उसके बाद बिटकॉइन माइनिंग का सॉफ्टवेयर उसमें डालो, इंटरनेट से कनेक्ट करो, बिजली लगाओ, बिजली बहुत ज़्यादा लगेगी उसमें, बट आपका माइनिंग होना शुरू हो जाएगा। और आपको रिवॉर्ड्स में क्या मिलेंगे, आपको बिटकॉइंस मिलेंगे रिवॉर्ड्स में। तो यहाँ पे लोग ये भी बिजनेस कर रहे हैं। ताइवान की इकॉनमी को हमने बढ़ा दिया। इंडिया तो प्रोड्यूस करता नहीं है ऐसे हार्डवेयर्स, बताओ इंडिया यही कर लेता कितना आगे होता, बस पैसे लगाने में पड़े हुए हैं। असली काम तो ये कर रहे हैं। एक बार मैं बताता हूँ आपको, ये कहानी बड़ी फेमस है कि एक बार किसी ने अनाउंस किया कि पहाड़ के पीछे जाओ और वहाँ पे खुदाई शुरू करो, वहाँ पे सोना है, वहाँ पे सोना है, वहाँ पे सोना है। और वहाँ पे एक्चुअल में सोना था, पर आप सोचो ज़रा, सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया? फावड़ा बेचने वाले इंसान ने। जो इंसान उसका हार्डवेयर बेच रहा था, खुदाई कैसे करोगे, हाथ से करोगे, फावड़े से करोगे ना, तो फावड़ा बेचने वाले इंसान ने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया। यहाँ पे ताइवान पैसा कमा रहा है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। चलो, आपको तो इन्वेस्टमेंट से मतलब है, आपको तो खुदाई करके माइनिंग करके सोना निकालने से मतलब है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए माइनिंग हो रही है, माइनिंग का कंसेप्ट आपको समझ आ गया। बट एक्चुअल में इसे अगर आप शेयर मार्केट से कंपेयर करना चाहते हो, आप इक्विटीज से कंपेयर करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड से कंपेयर करना चाहते हो, या किसी भी और इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करना चाहते हो, मत करो भाई। क्रिप्टो करेंसी का किसी भी इन्वेस्टमेंट से कोई कंपैरिजन नहीं है। एक्चुअल में ये इन्वेस्टमेंट है भी नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है भी नहीं। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग है। अब गैम्बलिंग लीगल है इलीगल है ये तो आपको पता ही है भाई। अब कोलकाता के आसपास लॉटरी टिकट्स बिकती हैं, बाकी इंडिया में नहीं बिकती, बट वहां पे लीगल है भाई।
गोवा में कसिनोज हैं, दिल्ली में नहीं है। गोवा में कसिनो खेलना लीगल है, किसने मना किया है? तो गैम्बलिंग लीगल है इलीगल है इसका तो मतलब ही नहीं है। गैम्बलिंग गैम्बलिंग होती है, जो लोग गैम्बलिंग से पैसा कमाते हैं, बट कौन पैसा कमाता है गैम्बलिंग से, ये समझना बड़ी बात है। अब अगर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट्स होती है तो दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स हैं। पहले जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। इंस्टीट्यूशनल्स का मतलब आप समझ लीजिए बड़े इन्वेस्टर्स। और दूसरे तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपकी और मेरी तरह होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। अब आपको समझाता हूं मैं क्या मतलब है मेरा। मान लीजिए आज आप एमआरएफ का शेयर खरीदते हैं, तो आप कितना शेयर खरीद लोगे भाई? या आप रिलायंस का शेयर खरीदते हो, कितना खरीद लोगे? जितना आपके पास पैसा होगा, आपके पास 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ रुपए है, आप उसके हिसाब से खरीद लोगे। और रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं है एक है, हजारों लाखों लोग रिटेल में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े इन्वेस्टर्स। जैसे कि मान लीजिए LIC ने एमआरएफ का शेयर खरीद लिया, तो LIC अगर पैसा डाल रहा है तो LIC इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। क्रिप्टो करेंसी के गेम में भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ गए। बड़ी कंपनीज, टेस्ला ने पैसा लगाया, आपको पता है? टेस्ला ने, एलॉन मस्क ने पैसा लगाया। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो पैसा लगा रही हैं बिटकॉइन के गेम में। अभी देखो एलॉन मस्क के बारे में, अगर आप एलॉन मस्क बिटकॉइन डाल दोगे, इसने डॉज कॉइन में पैसा लगाया। ये स्नूप डॉग के साथ मिलके देखो कुत्ते की शक्ल और कुत्ते की तरह भाग रहा कॉइन। ये है क्या चीज यार? इज इट रियली द फ्यूचर? एलॉन मस्क, जब एलॉन मस्क ने ट्वीट किया बिटकॉइन के बारे में, डॉज कॉइन के बारे में, मेरे पास अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स के मैसेजेस आ गए, डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना ठीक है भाई पुष्कर भाई? अब मेरे से पूछ रहे हैं, अब मैं क्या बताऊं? डेफिनेटली बढ़ेगा। मैं बोल रहा हूं डेफिनेटली बढ़ेगा, आपको भी बोल रहा हूं डेफिनेटली बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई? समझो, एलॉन मस्क एक बहुत बड़ा इंसान है, उसके एक ट्वीट करने से मार्केट हिल सकती है। और यहां पे भी उसके एक ट्वीट करने से अगर मेरे पास इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि डॉज कॉइन में इन्वेस्ट करना ठीक है गलत है, तो आप जरा समझो कि वो किसे किसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है और वो लोग पैसा लगा देंगे। अब जब पैसा लगी जाएगा तो बढ़ ही जाएगा ना। अभी राहुल का एग्जाम्पल दिया था ना कि अगर लोगों ने पैसा डाला तो प्राइस बढ़ गया, और ये होता है। आज की डेट में कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, तो अगर आज एक ग्रुप ऑफ पीपल मान लो 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, और वहां पे आपका बहुत पैसा मान लेते हैं, बट आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो आप ये समझो मार्केट को कौन हिलाएगा? ये हिलाएंगे। अगर बिटकॉइन जब 2 लाख रुपए पे था, तो अगर एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आता है और वो 1000 करोड़ रुपए डाल देता है, वो 2 लाख के प्राइस को 10 लाख रुपए ले जाता है, 10 लाख रुपए ले जाता है। और ये प्राइस जो इनके पास पैसा एक बार में नहीं डालते, धीरे धीरे करके डालते हैं, मार्केट को धीरे 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 बढ़ाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये धीरे धीरे अपने जो इन्होंने पैसा लगाया था, ये इन्होंने बिटकॉइन खरीदे या शेयर्स खरीदे, ये धीरे धीरे करके सेल भी करते हैं, धीरे 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 धीरे, और अपना पैसा ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 लाख रुपए को 10 लाख रुपए बचा दिया, मतलब 5 गुना कर दिया पैसा। 1000 करोड़ रुपए को 5000 करोड़ रुपए बना के ये बाहर निकल गए, और फिर कुछ और पैसा भी लगा सकते हैं क्योंकि दोबारा से मार्केट को नीचे ले आए, फिर पैसा लगा देंगे, अब तो पैसा ज्यादा आ गया। बट ये 4000 रुपए का 4000 करोड़ का प्रॉफिट आया कहां से? ये तुम्हारी जेब से आया, क्योंकि तुमने जब 10 लाख रुपए पे खरीदा था ना, तुमने जब 10 लाख रुपए खरीदा था, इन्होंने नहीं खरीदा था, तुमने खरीदा था, क्योंकि तुम स्पेक्यूलेट करते हो। स्पेक्यूलेट करना मतलब सिर्फ देखना, ताड़ना, क्या बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, ओए होए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, हम पैसा लगा देंगे और तुम्हारा ही पैसा डूबेगा। 42 लाख रुपए पे बिटकॉइन को खरीदना समझदारी है, बेवकूफी? नीचे कमेंट करके बताना, कमेंट करना, क्योंकि कमेंट करोगे ना मुझे लगेगा आपको कुछ समझ आ रहा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स गेम खेल रहे हैं और इनकी ग्राफ को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है। यह कंफर्म है कि हो सकता है 42 लाख रुपए से बिटकॉइन 50 लाख पे आ जाए, 1 करोड़ पे भी आ सकता है, बट वो दोबारा से नीचे गिरेगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये पैसे को वाइप करने की, एक होता है पोंछा मारते हैं, सारी गंदगी एक तरफ आ जाती है, ये पोंछा मारते हैं और तुम्हारा सारा पैसा अपने पास ले लेते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हो बिटकॉइन से करोड़पति बन सकते हैं, यस, सिर्फ 2.5 बिटकॉइन चाहिए। आप क्या बिटकॉइन से अमीर बन सकते हो? अगर आप यू गो विद द फ्लो, अगर आप वही उस तरीके से जा रहे हो जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, द आंसर इज यस,
आप पैसा कमा सकते हो, और पैसा लोग कमा भी रहे हैं। सिर्फ एक ही यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी थोड़ी है जो आगे बढ़ रही है। आप और क्रिप्टो करेंसीज की बात कर लो, आप इथीरियम की बात कर लो। अब आप इथीरियम को देखिए, आप इथीरियम को देखिए, 1.5 लाख रुपए पे चल रहा होगा। 1.5 लाख रुपए का प्राइस आ रहा है, 1.5 लाख रुपए का प्राइस है। 5 साल पहले कितना था आप देख के हैरान हो जाओगे, 800 रुपये, 800 रुपये 2016 में, और अभी कितना है 1.5 लाख रुपए। ये हो क्या रहा भाई, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। आप ये देखो, ये इससे पहले भी यहाँ पे ये देखिए 800 रुपए का ये 88,000 हो गया, बट गिरा तो कितना गिरा, सारा पैसा वाइप हो गया। देखो 24,000 रुपए पे। ये हो क्या रहा है, ये वही है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट करते हैं, तुम्हारा पैसा ले जाते हैं, फिर दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे, और इसी तरीके से जब मार्केट को धीरे 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 आप देखो ये 12,000 रुपये पे चल रहा होगा, 12,000 रुपये पे चल रहा होगा, 11,000 रुपये पे चल रहा होगा, एकदम से आके पैसा डालेंगे, पैसा डालेंगे, मार्केट भागेगी, मार्केट भागेगी तो तुम जैसे लोग इन्वेस्टमेंट करोगे और 1.5 लाख रुपये पे इसका रेट को पहुंचा दोगे। और ये नहीं कह रहा कि ये कम जाएगा, अब समझो डिमांड एंड सप्लाई तो आपको भी समझ आ रहा है भाई। पर अगर लिमिटेड है, देखो ब्लॉकचेन में किसका लेजर मेंटेन हो रहा है, कौन मेंटेन कर रहा है मुझे नहीं पता। आप कहीं शेयर खरीदते हो, सारे के सारे शेयर होल्डर्स का एक एक उनका पूरा बायोडाटा निकल जाएगा। जब हम शेयर खरीदते हैं हमारा आधार कार्ड अटैच होता है, हमारा पैन कार्ड अटैच होता है, सब कुछ अटैच होता है, डीमेट अकाउंट में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और सारा जो काला धंधा है, आप देखो आज की डेट में, क्योंकि बिटकॉइन ट्रैक नहीं होता, तो किसी को ड्रग्स खरीदने हैं, किसी को वेपन्स खरीदने हैं, किसी को कितने भी गलत काम करने हैं जो डार्क वेब में होते हैं। आज की डेट में हर जगह से जो पैसा है वो बिटकॉइन में एक्सेप्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान से कैसे पैसा मंगाओगे इंडिया में, जरा मुझे बताना, क्या तरीका आपके पास? मैं आपको तरीका बताऊं, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, जितना मर्जी पैसा मंगा लो, हवाला हो रहा है। तो ये जो चीज़ चल रही है ये इसके डार्क साइड से। अब थोड़ा पॉजिटिव भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं बड़ा नेगेटिव वे में क्रिप्टो करेंसी को समझा रहा हूं। द आंसर इज नो। देखो ये मैंने आपको बता दिया गैम्बलिंग है। अब गैम्बलिंग है, इसका मतलब ये है कि 1 रुपये लगा के 1 लाख रुपए भी कमाए जा सकते हैं, और 1 रुपये को जीरो भी किया जा सकता है। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। जब मैं बिटकॉइन में और ये क्रिप्टो करेंसीज को टेस्ट कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड जो बिटकॉइन और ये क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग करता था, उसका मुझे शाम को 8 बजे फ़ोन आया। वो बोलता है भाई ये कॉइन है ऐसा ज़बरदस्त, मैं पिछले 1 हफ्ते से उसे देख रहा हूँ। 1 हफ्ते से देखना क्या होता है? उसने पता किया वो कॉइन किसका है? नहीं, मैं बस ये देख रहा हूँ कि इसका प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पुष्कर भाई देख, मैंने पैसा लगा दिया, तू बस मुझे 25,000 ट्रांसफ़र कर, तेरा भाई जिम्मेदार है। 25,000 ट्रांसफर कर दे बस, और देख 25,000 को मैंने 25 लाख ना कर दिए। अब मेरा दोस्त था, मैंने कहा चल यार कोई बात नहीं, 25,000 की तेरे को ट्रीट ही दे दी, कोई बात नहीं। 25,000 रुपये मैंने उसे दे दिए रात को 8 बजे। आप बिलीव करना, मैंने 8 बजे दिए, 8:40 पे भाई साहब का स्क्रीनशॉट आता है मेरे पास, भाई देख 25,000 32,000 हो गए। मैंने कहा वेरी नाइस यार, कुछ कर रहा होगा ये, कोई बात नहीं। उसका 9, सवा 9 बजे फिर मैसेज आता है, 32,000 रुपये 75,000 हो गए। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है लड़का। मैंने उसे बोला भाई मेरा बेच दे, मेरे को और लालच नहीं है, मेरा बेच दे। कहता नहीं पुष्कर भाई, सुबह तक देखना कम से कम 3-4 लाख रुपए पे होगा, और 1 हफ्ते के अंदर 25 लाख रुपए पे होगा। मैंने कहा देख भाई, मैंने तेरे को 25,000 रुपये दिए, तुझे रखना रख ले, तेरे को जो करना है कर, मेरे को इससे ज़्यादा रिस्की लग रहा है, इतनी जल्दी कोई पैसा नहीं बढ़ता, ये तो गैम्बलिंग ही है। कहता नहीं भाई देख बढ़ेगा। आप बिलीव करना, अगली सुबह मैंने उसे खुद मैसेज किया, मैं भी एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा पूछ लूँ यार कितना पैसा बढ़ गया, देखते रातों रात कितना माला माल कर दिया। रिप्लाई नहीं किया उसने, मैंने रिप्लाई नहीं किया, दोस्ती है। 25,000 रुपये की तो कोई बात नहीं है। फिर मैंने उससे बात करी, फ़ोन किया, मैं क्या हुआ? कह रहा भाई नुकसान हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा भाई रेट ना 5,000 रुपये रह गया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, इसे अब बेच दे, 20,000 रुपये का जुआ खेल ले, कोई बात नहीं, छोड़ दे। कह रहा नहीं भाई पक्का बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। कह रहा 1 हफ्ते के अंदर देखियो बढ़ जाएगा। और ठीक है भाई। 1 हफ्ते के बाद मैंने बात करी उससे, कहता 500 रुपये के आसपास रेट मिल रहा है, 500-600 रुपये, बता क्या करूँ। अब मैं उसे क्या बोलता? मैं उसे बोलता भाई मैंने 25,000 तुझे दिए थे, मुझे तो जुए में कोई इंटरेस्ट था नहीं, तूने बोला था तो मैंने दे दिया, मैं क्या बोलता? तो मैंने उसे पता क्या बोला? मैंने कहा चल भाई 600 ही निकाल ले, तू अपने पास ही रख ले।
कहता है यार इसमें से 600 निकालूंगा तो जो वो एक्सचेंज वाला है ना उसी में पैसे वैसे कट देंगे, कोई फायदा नहीं है, पड़े रहने देते हैं, अपने बच्चों के लिए डाल देते हैं। भाई देख कितनी बड़ी सोच है, अपने बच्चों के लिए डाल के छोड़ देते हैं, कभी तो बढ़ेगा। आज तक उसका कोई मैसेज नहीं आया इस बारे में, कोई मैसेज नहीं आया कि ये बढ़ा नहीं बढ़ा। तो आप देख रहे हो कि 25,000 रुपये 600 भी हो सकता है। ये किसने वाइप आउट किया पैसा? ये उन्हीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स ने किया जिन्होंने पैसा लगाया, मार्केट को बढ़ाया और क्लीन कर दिया, क्लीनिंग द मार्केट। ये चीज से आपको देखो, समझो यार, आप गैम्बलिंग कर सकते हो। मैं गया ना कसिनो, आपके सामने बताया ना, गया, $10 वाइफ ने दिए, जीत रहे हो, बहुत बढ़िया। मेरे हुए ना 10 के 40 हुए, बट उन्होंने क्या बोला मेरी वाइफ ने, बस और नहीं, 10 हार गए। लोग क्या करते हैं, लगे पड़े रहते हैं, गैम्बलिंग खेलते रहते हैं, अपने कच्चे तक बिकवा देते हैं। अगर आप इस तरीके से गैम्बलिंग करना चाहते हो, वेरी बैड। बट व्हाट यू कैन डू, लेट मी टेल यू दिस वेरी फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली। देखो, अगर आप बिटकॉइन को या किसी भी कॉइन को इन्वेस्टमेंट समझते हो, तो पहले तो यार तुम्हारे पास जितना भी पैसा है उससे उसका 10% से ज़्यादा लगाना मत। अगर आप गैम्बलिंग में अपना फॉर्च्यून बनाना चाहते हो, तो मैं आपको यही एक ही बात बोलूँगा कि आपके पास जो भी पैसा है बस उसका 10% रख लो यार, इससे ज़्यादा मत लगाना। मतलब अगर जीत गए बहुत बढ़िया, हार गए स्टॉप इट। एक बड़ा सवाल आता है यहाँ पे कि भाई कौन से कॉइन्स में ट्रेड करें। आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट इट। मैं सही आदमी हूँ ही नहीं इस बारे में बताने के लिए, क्योंकि मैं इसे देखता नहीं, ना मैं इसे स्पेक्यूलेट करता, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आपकी मर्जी है, देखो मैं आपको रोक नहीं सकता। आपको देखो घूमने जाना है, मैं आपको रोक नहीं सकता। आपको शराब पीनी है, मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं आपको रोक नहीं सकता। आपको स्मोक करना है, मैं आपको रोक नहीं सकता। आपको लड़कियों के साथ घूमना है, मैं आपको रोक नहीं सकता। मैं आपको किसी से रोक नहीं सकता, मैं बस आपको गाइड कर सकता हूँ। ये कंफर्म है, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, कंफर्म है कि जो अच्छे क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका प्राइस बढ़ेगा। हो सकता है कल को यही बिटकॉइन 10 करोड़ रुपए का भी हो जाए। मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है। अगर आप इसमें अपना सोचते हो मेरा फॉर्च्यून बन सकता है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, कब वो 10 करोड़ रुपए जाएगा आई डू नॉट नो, बट हो सकता है चला भी जाए। तो अगर आप गैम्बलिंग करना चाहते हो, नॉट मोर देन 10%, सो 10% से ज्यादा नहीं, एंड इन्वेस्ट करो तो सेफ जगह पे करो। दिस इज व्हाट आई वांट। फाइनली, अगर आपको इसी तरीके की और फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखनी है, तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कीजिए। आप बताइए कि आप किन किन टॉपिक्स के ऊपर हमसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियोस बनाएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको लगता है आपको अपने फ्रेंड्स का शेयर करना चाहिए, तो शेयर करो, क्योंकि शेयर करोगे तभी नॉलेज पहुंचेगी लोगों के पास। फाइनली, आपको वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हो सब्सक्राइब करो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करो। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करो और सी मोर पे क्लिक करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।